विल बी स्टार्टिंग विद द गीक्स फॉर गीक्स और हम सबसे पहले टॉपिक एरे स्टार्ट करेंगे. सो आई क्रिएटेड द न्यू अकाउंट इन दिस. आई विल शो यू इन दिस. लाइक आई डिडेंट सॉल्व एनी अदर प्रॉब्लम येट. सो इस सीरीज़ में हम स्टार्टिंग से लेके सॉल्व करते जाएंगे. तो हमारा यहाँ पे टोटल प्रॉब्लम सॉल्व अपडेट होता जाएगा और उधर से हमारा ओवरऑल कोडिंग स्कोर भी अपडेट होता जाएगा. So this is the way how we are proceeding. So going forward I'll show you where we need to start. So हमें प्रॉब्लम्स वाले सेक्शन पर जाना है और उसके बाद आप डिफ़िकल्टी कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो. एज वी आर बेसिक से हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो हम अपनी डिफ़िकल्टी स्कूल लेवल की ही रखेंगे. इसके बाद हम टॉपिक अपना एरे चूज़ कर लेंगे. सो 654 क्वेश्चन हैं और हम नेक्स्ट 1 मंथ में 654 क्वेश्चन एरे के सॉल्व कर रहे होंगे, जिससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू जस्ट क्लिक द सॉल्व प्रॉब्लम एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ सीरीज़. सो आपको यहाँ पे 3-4 ऐसे दिया होगा कि एक प्रॉब्लम दी होगी, एडिटोरियल है. अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे तो आप एडिटोरियल पर जाके देख सकते हो. और सबमिशन है. सबमिशन में 2 तरह के पार्ट्स होंगे. एक जो आपके सबमिशंस होंगे, सपोज करो आपने एक बार कुछ सबमिट किया, कुछ एरर आ गया बट आपने कोड सबमिट कर दिया, तो आपके वो सारे सबमिशंस दिखेंगे प्लस जो दूसरे लोगों ने सबमिट किए हुए हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. और यहाँ पे जो जो कमेंट्स होंगे आपको वो दिखेंगे. और उसके बाद हमारे पास स्टार्ट टाइमर का ऑप्शन है. जब भी आप कोड करें आपका कोड ऑप्टिमाइज होना चाहिए प्लस लेस टाइम में सॉल्व होना चाहिए. दैट इज़ द वे टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. सो इसमें हमें करना क्या है, एक प्रोग्राम मतलब लिखना है यहाँ पे टू फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज़. एक सीरीज़ दी हुई है 1 2 3 अप टू n टर्म्स. तो इसके लिए हमें कोड करना है. तो इसमें बेसिक आप देखेंगे इन्होंने पहले ही हमें कमेंट्स में दिया हुआ है कि आपको सिर्फ फंक्शन लिखना है जो रिटर्न कर रहा होगा. वी डोंट नीड टू प्रिंट एनीथिंग इनके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग. सो फर्स्ट वी नीड टू एनालाइज इनपुट क्या है और आउटपुट क्या चाहिए. जैसे यहाँ पे इनपुट है 1, आउटपुट भी मुझे क्या चाहिए 1. क्यों आउटपुट 1 आएगी, सम ऑफ द सीरीज़. अगर एक ही सीरीज़ आउटपुट उसकी 1 ही होगी. सपोज सीरीज इज़ 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कुछ ऐसा लॉजिक लगेगा कि उसका सम 15 हो जाए. आपको अगर आप बेसिक लूप से जानते हैं, मतलब आपको बेसिक लूप्स पता है तो आप कर सकते हैं इसे. सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन क्रिएट वन वेरिएबल इन 10. यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मेरा नंबर है, कितने n टर्म्स तक हमें सम निकालना है. तो हम एक इंट आई ले लेंगे जिसमें हम अपनी वैल्यू रख देंगे. आप अकेला आई ले लो अभी के लिए. और यहाँ पे हम फोर लूप लगा देंगे. इंट आई = 0, i <= n, i++. देयर आर 2 केसेस. आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं. आपको सम 0 से चाहिए 1 से चाहिए. जैसे इन्होंने हमें 1 to n दिया हुआ है तो हम 0 की जगह यहाँ पे 1 कर देंगे. और हम <1 नहीं जाएंगे. अगर हम <1 कर देते तो आता 1 + 2 + 3 + 4, बट हमें पूरी n टर्म्स का सम लेना है. तो इसके लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तक जाएंगे हम. और इस लूप के अंदर क्या हो रहा है, तो हम सम ऐड हो रहा है. मतलब जैसे एक की आउटपुट आ रही है उसमें दूसरा आई की वैल्यू ऐड हो रही है. तो हम क्या करेंगे, एक इन सम नाम का वेरिएबल रख दें जिसमें हम इनिशियलाइज़ कर देंगे. जावा में आपको पता ही है कि अगर आप किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ नहीं करोगे तो वो नहीं चलेगा. और हम अपना टाइमर भी स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे. इनिशियलाइजेशन के बिना जावा में वो हमें एरर देता है. तो हमें सम में हो क्या रहा है, सम में सम प्लस आई कैसे हो रहा है. चलो इस कोड को वेरीफाई करते हैं. कोड को वेरीफाई करने के लिए सिंपल सा है. इनिशियली हमने सम 0 लिया, i = 1, हमें 1 to n तक जाना है. सपोज करो n मेरा है 3 ले लो, n 3 है मेरा. 1 <= 3 है, ट्रू. हम लूप के अंदर आ गए. सम स्टार्टिंग में था मेरा 0, तो क्या हो गया 0 + 1. तो अभी मेरा सम की वैल्यू हो गई 1. तो अब सम कितना है मेरा 1 ही है. प्लस आई कितना हो गया मेरा, आगे बढ़ गए, i++ हो गया तो आई मेरा हो गया 2. तो मेरे सम की वैल्यू हो गई कितनी होगी 3. अभी मेरे सम में 3 पड़ा है. तो अगेन सम प्लस आई कितना हो गया मेरा सम प्लस आई हो गया यहाँ पे 3 + आई भी मेरा 3 हो गया. तो सम हो गया मेरा 6. ठीक है.
तो 1 + 2 + 3, हमने अगर 3 टर्म्स का सम लेना था तो वो 6 आ रहा था। इस तरह से ये मेरा कोड वर्क कर रहा है। और हमें प्रिंट भी कुछ नहीं करना है, हमें इस फंक्शन को रिटर्न करना है। तो हम जस्ट नीचे आके इसे अपना रिटर्न कर देंगे सम। लेट्स चेक इट्स आउटपुट। आप वेरीफाई के लिए कस्टम इनपुट में भी कुछ अपनी वैल्यूज़ डाल के चेक कर सकते हो कि आपकी आउटपुट ठीक आ रही है या नहीं आ रही। इट विल टेक सम टाइम बट वो हो जाता है। सो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी लॉजिक लगा रहे हो उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लो उन केसेस में। ओके, सो इट इज़ गिविंग मी कंपाइलेशन एरर। ये हम भूल गए थे यहाँ पे, हमने int i एक बार वो कर दिया डिक्लेयर, तो हम दूसरी बार उसे नहीं, दोबारा लूप के अंदर नहीं डिक्लेयर कर सकते। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। सो compilation completed and it is giving us expected result, so we need to submit the code. Let's see, कुछ टेस्ट केसेस होते हैं, जैसे इसमें 100 टेस्ट केसेस थे जिसमें हमारे 65635 ही पास हुए। तो एरर आ गया हमारा टाइम लिमिट एरर, कि आपका जो प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है एक्सपेक्टेड से। अभी हमें इसको रिड्यूस करना होगा, मतलब टाइम ज़्यादा ले रहा है तो मतलब कोड कुछ ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ज़्यादा हो चुकी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम? सो वी नीड टू फिगर आउट अ वे, क्योंकि लूप, जब भी लूप लगता है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज इंक्रीज होती है। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। तो व्हाट वी कैन डू इज़, हमें पता है कि जो हमारा सम होता है क्या होता है, मतलब एक हम मैथमेटिकल देखें लूप के बिना। सपोज करो मेरे पास लूप कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल एक सीरीज़ दी, आपको उसका सम है, तो आप मैथ्स में कैसे करते थे? हमारे पास एक मैथ्स में फॉर्मूला था, इफ़ यू रिमेंबर टिल नाउ, सम ऑफ द सीरीज़ का फॉर्मूला n/n+1 / 2। ये हमारा एक फॉर्मूला होता था सम ऑफ सीरीज़ का। इससे भी कर सकते हैं, सम तो निकलना चाहिए ना। ये तो हमारा कोडिंग वे करने का उसे जावा में, बट लेट्स सी इफ़ वी कैन डू विद दिस मेथड और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए उससे। तो हम इस सब को कमेंट्स कर देते हैं यहाँ पे। सो वी आर अगेन स्टार्टिंग विद दैट। तो हम सिंपल वेरिएबल ले लेंगे एक इंट। सो सपोज करो यहाँ पे सम ले लिया हमने, सम में क्या आ जाएगा n/, आप अगर देखोगे यहाँ पे n/n+1 मोल्डेड बाय 2, और ये सारा मेरा उसमें आ जाएगा। लेट्स सी, सो वी कैन रन दिस एंड सी व्हाट आउटपुट विल गेट। इट विल गिव अस अ एरर, कंपाइलेशन एरर। हम सेमीकोलन लगाना भूल गए यहाँ पे। सो लेट्स अगेन रन इट। या इट वर्क, लेट्स सी द आउटपुट। ओ, इस वाले लास्ट वाले कोड में हमारे जो पास हो रहे थे टेस्ट केसेस, वो कुछ 65,000 समथिंग हो रहे थे, बट इसमें हमारे उससे भी कम हो गए। ओके, तो अब हमें देखना है कि हमारा एरर क्या आ रहा है, बट इसमें हमारा टाइम लिमिट वाला एरर नहीं आ रहा। इसमें जो इश्यू आ रहा है नेगेटिव साइन की और आउटपुट की आ रही है। अगर आपको पता हो कि इंटीजर की एक लिमिट होती है कि इंटीजर कहाँ तक वैल्यू स्टोर कराएगा या कहाँ तक प्रोसेस कराएगा। इंट के बाद हमारे पास एक और डेटा टाइप आता है लॉन्ग, जो बेसिकली हम कह सकते हैं जिसमें मतलब पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब कि इट वी कैन से दैट इट्स अ 64 बिट टू कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। हम लॉन्ग को ऐसे कह देते हैं, जिसकी कुछ रेंज होती है, आप देख सकते हो जाके उस रेंज में उसकी वैल्यूज़ लाई करती हैं। तो हाँ, अगर हम इधर लॉन्ग लिख रहे हैं पर ये भी तो हमारी वैल्यू इंट में आ रही है, तो हमें इधर भी उसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी लॉन्ग में। सो व्हाट वी कैन डू इज़ देयर लॉन्ग, ओके ओके, इधर अभी ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप इट शुड वर्क नाउ।
नॉट, oh sorry, I what I did is int long. इंस्टेड ऑफ दैट हमें लॉन्ग के साथ वेरिएबल मैंने इंट और लॉन्ग एक ही उसमें लिख दिए थे. दिस इज़ द रीज़न वाई इट गिव्स मी एरर. तो हमें उसमें नहीं लिखना है, थोड़ा उससे करना है अपना काम. ओके, सो वी कैन सबमिट दैट कोड. लेट्स सी, अटैम्प्ट 3, टोटल एक्यूरेसी 33% अभी भी. बट लेट्स सी, जैसे जैसे आप फॉरवर्ड जाओगे तो आपको अपनी एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज़ हो गई और आपका टाइम टेकन जैसे अभी 6 मिनट्स लगे. बट हमने 2 अप्रोचेस ट्राई की इसमें, वन विद द फोर लूप एंड सेकेंड वन इज़ विद द डेटा टाइप. सो आप कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट आपको बेसिक भी पता होना चाहिए. बेसिक मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कहीं के जैसे इसमें आपने देखा सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, उसके साथ साथ डेटा टाइप. इफ़ यू नो दिस यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम एट एनी टाइम. आई होप आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा, और जो मिस्टेक्स हमने इस वीडियो में की है आप उस आगे जाके उस मिस्टेक्स को नहीं करोगे. और रिमेंबर, जब भी आपका टाइम लिमिट एरर आ रहा है तो आपको ईजी अप्रोच सोचनी पड़ेगी वहाँ भी. या तो लूप कम कर दो, अगर एक ही लूप है तो उसे हटा दो, कुछ ऐसा आपको करना पड़ेगा. सो लेट्स सी, in the next video we can start with the second problem, which is basically value equals to index value. अभी के लिए थैंक यू. इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.